आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो 2023 का आज दूसरा दिन है और पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नयनपाल रावत आज यहाँ एक्सपो का दौरा करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं और न केवल जो स्टार्टअप्स आए हुए हैं, जो उद्योगपति आए हुए हैं, नयनपाल रावत जी जो ना उनका न केवल हौसला अफजाई कर रहे हैं बल्कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में ये एक्सपो आयोजित किया जा रहा है, तो ऐसे में होस्ट की भूमिका में भी आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ नजर आ रहे हैं। भाजपा को आज जो जीत हासिल हुई है उस संदर्भ में और आईएमटी पृथला विधानसभा क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके एक्सपेंशन को लेकर विधायक नयनपाल रावत ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए सुनते हैं। क्या मुख्य उद्देश्य है इसका, कितना फायदा लोगों को होगा, कितना उद्योगपति? देखिए, आईएमटी एसोसिएशन जो हमारे प्रमोद राणा जी जिसके अध्यक्ष हैं, वो हर बार, क्योंकि बीच में अगर कोरोना काल को काट दें तो हर बार ये इन्होंने एक एक्सपो शुरू किया है जिसमें एक प्रकार का बहुत बड़ा मेला देखने को मिलता है। और मेला इन द सेंस कि बहुत सारे फैक्ट्री वाले, बहुत सारे अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो, या आपके जो मेडिकल सुविधा जो देने वाले हैं वो, या अन्य जो चीज़ें एक प्रकार के लिए जो हमारे मकान भी बना करके हमें देते हैं, इस प्रकार के जो कंपनी हैं वो सभी इस एक्सपो में आते हैं। और एक दूसरे को जब हम किसी के कंपोनेंट देखते हैं, आपस में भी देखते हैं और बाहर से भी लोग यहाँ पर बहुत सारे देखने के लिए आते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस एक्सपो का, इस मेले का एक बहुत बड़ा लाभ ना केवल फरीदाबाद को बल्कि आसपास के, मैं नोएडा की बात करूँ, मैं गाजियाबाद की बात करूँ या अन्य भी। अभी मुझे एक सज्जन मिला जो महाराष्ट्र से यहाँ आया हुआ है, बॉम्बे वाले जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे जाके अपनी जो लिफ्ट बनाते हैं उसकी प्रदर्शनी की है। तो मैं समझता हूँ कि एक इतनी बड़ी प्रदर्शनी है जो कभी भी पहले नहीं होती थी। और मैं तो थैंक्स करता हूँ इस एसोसिएशन का, माननीय प्रमोद राणा जी जिसके प्रधान हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एसोसिएशन, तो ये भी बताना मेरे लिए ज़रूरी है कि जो प्रमोद राणा जी वाली एसोसिएशन है ये निश्चित तौर पर एक नए से नए कारनामे करती है, नए से नए काम करती है, नए से नए जो एक्सपेरिमेंट है वो करती हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में ये जो यूनियन है वो बड़ी खरी उतरी है। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैं आया हुआ, मुझे 1 घंटा हो गया है, अगर व्यक्ति 3 घंटे भी आ रहे तो 3 घंटे में भी वो यहाँ की जानकारी पूरी तरह हासिल नहीं कर सकता, इतना बड़ा ये मेला लगता है। तो मैं इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं तहे दिल से इस एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ। जी देखिए, निश्चित तौर पर चुनावों के नतीजे आए हैं। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, मुझे मेरी जनता जनार्दन ने इंडिपेंडेंट एमएलए बनाया है क्योंकि मैं भी इस देश से प्यार करता हूँ। और माननीय मोदी जी के राज में जिस प्रकार से देश रात और दिन उन्नति और तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिक दृष्टि से जहाँ 10वें पायदान से 5वें पायदान पर आ गया है, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ, माननीय मोदी जी का साथ, माननीय मनोहर लाल जी का साथ जनता इसी तरह देती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और आज दुनिया के देश कई तरीके से हमें फॉलो करते हैं, चाहे मैं योग के माध्यम से करूं, मैं कहूं या गीता जयंती के माध्यम से कहूं, तो ये दिखा दिया इन तीनों राज्यों के चुनावों ने, मोदी है तो मुमकिन है। सर, कई नेता कह रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद वो डिसाइड करेंगे 2024 का चुनाव किस पार्टी से लड़े, तो आप भी भाजपा से लड़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि चाहे राजनीति हो चाहे बिजनेस हो, वो जो ना सरपरस्ती का नहीं है। एक दिन किसी पार्टी में, एक दिन किसी पार्टी में, व्यक्ति का अपना भी कुछ वजूद होना चाहिए। जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी का, जब मेरी टिकट कटी तो 2019 में मुझे लोगों ने इंडिपेंडेंट एमएलए बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद केवल इसलिए करता हूं कि ना केवल ये अंतिम व्यक्ति को ऊंचा उठाने का कार्य करती है, बल्कि इसने पूरे के पूरे भारत को विश्व में चमकाने का काम किया। आज भारत के लोगों की गरिमा पूरे विश्व में चमकी है। तो निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना अच्छा समझूंगा। अदरवाइज कोई बात फिर भी नहीं बनती है तो मैं फिर जनता जनार्दन के साथ जो निर्णय होगा बोलूंगा। सर, पृथला विधानसभा क्षेत्र में उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्र के एक्सपेंशन की मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ रणनीति तैयार की है ताकि उद्योगपतियों को परेशानी? देखिए, निश्चित ही सदन के माध्यम से भी, विधानसभा सत्र जब होता है सदन के माध्यम से भी, विधायक दल की बैठक में भी, और अलग से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया है, क्योंकि आईएमटी में अब जो स्कोप है प्लॉट का वो नहीं रह गया है, और इसको बढ़ाने के लिए, इसको एक्सटेंड करने के लिए मैंने आग्रह किया है। और निश्चित तौर पर जब से आईएमटी आई है तो उद्योगपतियों को लगता है कि एक अच्छी जगह, एक जो मतलब आपको कहते हैं नॉर्म के अनुसार जो जगह है वो उनको मिली है, और अनऑथराइज यहाँ बनाते नहीं है। क्योंकि कई बार फैक्ट्री जब नहीं होती है तो अनऑथराइज बना लेते हैं और उनको अन्य प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब से आईएमटी यहाँ बनाई है, और अभी जैसे मानेसर में, सोना में, सभी जगह जो बना रहे हैं और एक्सटेंड कर रहे हैं, तो मेरी ये इच्छा रहेगी, सरकार से ये मेरा आग्रह रहेगा कि आईएमटी को एक्सटेंड करके और जमीन अधिकृत करके इन अपने इंडस्ट्रीज को दिया जाए। थैंक यू।
तो देखिए, विधायक नैनपाल रावत को आपने सुना। आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडस्ट्रियल एक्सपो के निरीक्षण के दौरान विधायक नैनपाल रावत जब यहां पहुंचे और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीधे शब्दों में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए, साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वे लगातार जो है उद्योगपतियों की आवाज को मुखर कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा की जीत पर भी खुशी व्यक्त की और एक बार फिर मोदी सरकार को लेकर जमकर जो है उनकी तारीफ में कसीदे पड़े। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।